हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। हमारे यूट्यूब चैनल जेके सर बायोलॉजी में आपका स्वागत है। और आज आप लोगों के लिए टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी और रीट के विद्यार्थियों के लिए प्लांट हार्मोन से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, जिनका प्रैक्टिस सेट 2 है। इससे पहले हम लोगों ने कल पहला प्रैक्टिस सेट डिस्कस कर लिया, जिसमें 1 से 20 तक प्रश्न थे। अब अगला सेट डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है गाइस, तो देख लेते हैं सबसे पहला प्रश्न। तो इफ ए ट्री फ्लॉवर्स का मतलब यह है, यदि कोई वृक्ष पुष्पन करता है, फ्लॉवर्स पुष्पन करता है, थ्राइस ए ईयर, एक साल में 3 बार, जैसे एग्जांपल अक्टूबर में, जनवरी में और जुलाई में, इन नॉर्दर्न इंडिया, ठीक है, उत्तरी भारत में, तो ये होगा। ठीक है, तो ये होना चाहिए। ये कौन सा होगा? इनमें से आपको बताना है। बोथ थर्मो एंड फोटो सेंसिटिव होगा, ठीक है, ताप और प्रकाश संवेदी होगा, दोनों, ये पूछ रहे हैं। और दूसरा है थर्मो एंड फोटो इनसेंसिटिव होगा, ठीक है, यानी कि ताप और प्रकाश असंवेदी होगा। फिर आता है फोटो सेंसिटिव बट थर्मो सेंसिटिव, ठीक है, फोटो सेंसिटिव लेकिन थर्मो सेंसिटिव भी होगा। फिर आप कह रहे हैं थर्मो सेंसिटिव बट फोटो सेंसिटिव। आप लोगों को बताना है, ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए, जब कोई वृक्ष, ठीक है, पुष्पन करता है, फ्लावर्स, फ्राई से एक साल में 3 बार, जैसे जुलाई में, जनवरी में और अक्टूबर में। देखिए, तीनों मौसम अलग अलग हैं, और तीनों टाइम में वो क्या कर रहा है, फ्लावरिंग कर रहा है। तो देखिए, ये कॉमन सा सवाल भी है, एक कॉमन सेंस भी यहाँ यहाँ पर यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो वो इंसेंसिटिव तो होगा ही ना, तो उस पे ताप का फर्क पड़ रहा है, ठीक है, और ना ही प्रकाश का फर्क पड़ता है। ओके, तीनों मौसम में अलग अलग मौसम है, तो इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, सेकेंड। तो ये होगा थर्मो एंड फोटो इंसेंसिटिव होगा, यानी कि ताप और प्रकाश असंवेदी होगा, ऐसा वृक्ष। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट। इन ए प्लांट सब्जेक्टेड टू कंटिन्यूअस रेड लाइट, यदि किसी पौधे को, ठीक है, लगातार रेड लाइट में रखा जाता है, तो क्या होगा? फाइटोक्रोम इज डिस्ट्रॉयड, फाइटोक्रोम डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। लेवल ऑफ फाइटोक्रोम डिक्रीजेस, फाइटोक्रोम का लेवल कम हो जाता है। फाइटोक्रोम सिंथेसिस इंक्रीजेस, फाइटोक्रोम का जो सिंथेसिस है वो बढ़ जाता है। डेस्ट्रक्शन एंड सिंथेसिस ऑफ फाइटोक्रोम रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम। इसका मतलब ये है कि इसका सिंथेसिस फाइटोक्रोम का और डेस्ट्रक्शन दोनों में संतुलन बना रहता है, इक्विलिब्रियम रहता है दोनों में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? अगर रेड लाइट में किसी प्लांट को रखा जाएगा, तो गाइस क्या होता है, फाइटोक्रोम का जो लेवल है वो क्या होता है, डिक्रीज होता जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड। नेक्स्ट देख लेते हैं। मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आर सीजनल ड्यू टू, ज्यादातर प्लांट सीजनल होते हैं, मौसमी होते हैं, तो वो किस कारण से होते हैं? फोटो पीरियोडिज्म के कारण, फोटोट्रोपिज्म के कारण, फोटोसिंथेसिस या फोटोलाइसिस के कारण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोटो पीरियोडिज्म, इसको कहते हैं, ठीक है। फोटो पीरियोडिज्म का मतलब है दीप्ति कालिता के, दीप्ति कालिता मतलब सीधी बात है, दीप्ति कालिता को कहते हैं कि प्रकाश की अवधि, ठीक है। पौधों में पुष्पन के लिए, फ्लावरिंग के लिए जितनी प्रकाश की रिक्वायरमेंट होती है या कितनी लाइट की जरूरत होती है, उसी को क्या कहते हैं, दीप्ति कालिता या फोटो पीरियडिज्म के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए शॉर्ट डे प्लांट, एक शॉर्ट डे प्लांट नहीं है, ठीक है। फोटो पीरियडिज्म के अनुसार 3 प्रकार के प्लांट होते हैं, एसडीपी, एलडीपी और डे न्यूट्रल प्लांट, डीनीपी, ठीक है, या एनडीपी भी कह देते हैं, न्यूट्रल डे प्लांट्स। ओके, इसको एनडीपी भी कह सकते हैं, डी डे न्यूट्रल प्लांट, डीएनपी। देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। ये शॉर्ट डे प्लांट जिसको, जिसमें फ्लावरिंग के लिए शॉर्ट डे प्लांट वो होता है
जिसमें फ्लावरिंग के लिए प्रकाश की कम मात्रा की आवश्यकता होती है, कम अवधि की। ठीक है, जिसमें दिन की मात्रा कम होगी, डे लाइट कम रहेगी, तो उसको शॉर्ट डे प्लांट कहेंगे। तो सैकेरम ऑफिसिनेरम, यानी कि गन्ना, शुगर केन में। दूसरा सोलेनम ट्यूबरेसम, आलू। ग्लाइसिन मैक्स, सोयाबीन। नेक्स्ट है ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस, सरसों। तो कौन सा प्लांट शॉर्ट डे प्लांट नहीं है? तो लॉन्ग डे प्लांट होता है गाइस सोलेनम ट्यूबरोसम, आलू जो होता है। आलू को पुष्पन के लिए, फ्लावरिंग के लिए ज्यादा लाइट की जरूरत रहती है। इसीलिए आलू क्या होता है, अप्रैल तक क्या होता है, फ्लावरिंग करता है। फ्लावरिंग जो होती है आलू में, सोलेनेसी कुल का मेंबर है, तो इसमें अप्रैल में फ्लावरिंग होती है आलू। तो इसको ज्यादा लाइट चाहिए फ्लावरिंग के लिए। ठीक है। और सेकेरम ऑफिसिनेरम जैसे गन्ना, सोयाबीन, सरसों, इनको ज्यादा लाइट की आवश्यकता न होती। ठीक है, तो ये तो शॉर्ट डे प्लांट हो गए। और आलू हो गया लॉन्ग डे प्लांट। ओके, एलडीपी हो गया। तो राइट आंसर हो गया सोलेनम ट्यूबरोसम। अगला देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फोटोसेंसिटिव पिगमेंट ऑकर्स इन टू फॉर्म्स। ठीक है, निम्नलिखित में से फोटोसेंसिटिव पिगमेंट जो है दो फॉर्म्स में पाया जाता है, दो रूपों में पाया जाता है, वो कौन सा है? इनमें से आपको बताना है। फोटोसेंसिटिव, प्रकाश संवेदी वर्णक जो है दो रूपों में पाया जाता है। क्लोरोफिल में क्लोरोफिल होता है वो, कैरोटीन, फाइटोक्रोम, या ठीक है, लैग हीमोग्लोबिन। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका गाइस फाइटोक्रोम। फाइटोक्रोम जो है फोटो सेंसिटिव पिगमेंट है, जो दो फॉर्म में पाया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, विच कॉम्बिनेशन ऑफ गैसेस इज सुटेबल फॉर फ्रूट राइपनिंग। ठीक है, कौन सा कॉम्बिनेशन होता है जो फ्रूट राइपनिंग के लिए क्या होता है, सूटेबल होगा, उपयुक्त होगा? तो आपको बताना है 90% एथिलीन और 20% कार्बन डाइऑक्साइड, 80% कार्बन डाइऑक्साइड और 20% CH2। नेक्स्ट है 80% मैथेन, 20% कार्बन डाइऑक्साइड, 80% कार्बन डाइऑक्साइड और 20% ऑक्सीजन। तो इसका देखिए, एथिलीन जो होती है, C2H4, C2H4 इथाइलिन, ये फलों को पकाने के लिए आवश्यक होती है गाइस। तो इसमें जो ऑप्शन है इथाइलिन का ही है, तो एक ही ऑप्शन है इथाइलिन का। तो सीधी बात है, यहाँ पे इथाइलिन हो जाता है। अगर इथाइलिन की परसेंटेज और भी, परसेंटेज अगर कहीं कम हो जाती है, ठीक है, तो 90% ध्यान रखेंगे, 90% इथाइलिन और 20% कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है फ्रूट राइपनिंग के लिए। और इथाइलिन जो है फ्रूट राइपनिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल हार्मोन भी है। ठीक है, और ये भी पूछा जाता है कि कौन सा हार्मोन गैसियस फॉर्म में होता है, तो वो भी इथाइलिन है। अब आता है, देखिए, द रेस्पॉन्स ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म टू एनवायरमेंटल रिदम्स ऑफ लाइट एंड डार्कनेस इज कॉल्ड। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में, या डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म की अनुक्रिया पूछी है किसके लिए, एनवायरमेंटल रिदम के लिए। ठीक है, ऑफ लाइट, कौन से एनवायरमेंटल रिदम होते हैं, जैसे लाइट है या डार्कनेस है। तो पौधों की जो, ठीक है, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की जो अनुक्रिया है एनवायरमेंटल रिदम यानी कि लाइट और डार्कनेस के लिए, तो वो उसको क्या कहा जाएगा? तो वर्नेलाइजेशन, फोटोटैक्सिस, ये फोटोपीरियडिज्म, या फोटोट्रोपिज्म। तो इसको कहा जाएगा फोटोट्रोपिज्म। ठीक है, किस ऑर्गेनिज्म को कितना प्रकाश चाहिए और कितना अंधेरा चाहिए, तो इस प्रोसेस, ये जो प्रक्रिया है क्या है, फोटोट्रोपिज्म है। नेक्स्ट देख लेते हैं, a plant hormone used for inducing morphogene in plant tissue culture। ठीक है, एक प्लांट हार्मोन जिसको यूज किया जाता है इंड्यूसिंग, प्रेरित करने के लिए, मॉर्फोजीन, मॉर्फोजीन प्रेरित करने के लिए प्लांट टिश्यू कल्चर में, प्लांट टिश्यू कल्चर में मॉर्फोजीन को प्रेरित करने के लिए जिस प्लांट हार्मोन को, ठीक है, यूज किया जाता है, तो वो कौन सा है? एब्सिसिक एसिड है, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, या एथाइलिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गाइस साइटोकाइनिन। ठीक है, मॉर्फोजीन को इंड्यूस करने के लिए प्लांट प्लांट टिश्यू कल्चर में साइटोकाइनिन को यूज किया जाता है, ध्यान रखेंगे इसको।
इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया है। हार्मोन रिलीज्ड ड्यूरिंग स्ट्रेस कंडीशन। ठीक है, स्ट्रेस कंडीशन में कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? जिब्रेलिन, ऑक्सिन, एब्सिसिक एसिड या इथाइलिन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड को स्ट्रेस हार्मोन कहा जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। द फाइटोक्रोम वाज डिस्कवर्ड बाय। फाइटोक्रोम की डिस्कवरी किसने की थी? गार्नर एंड एलार्ड ने, डब्ल्यू वेंट ने, एफ एफ ब्लैकमैन या बटलर एंड कोवर्कर्स ने? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गाइस फोर्थ, बटलर एंड कोवर्कर्स ने फाइटोक्रोम को डिस्कवर किया था। नेक्स्ट देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट अकर्स इन रेस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टूमुली? स्टूमुली, ठीक है, बाह्य उद्दीपन के लिए जो अनुक्रिया है, ठीक है, तो वो कौन सी गति में पाई जाती है? ठीक है, इनमें से कौन सी गति में बाह्य उद्दीपन के प्रति जो रेस्पॉन्स है? तो वो ट्रॉपिक, ठीक है, मूवमेंट कहा जाएगा, नेस्टिक मूवमेंट, टैक्टिक मूवमेंट या सभी? तो बाह्य उद्दीपन के प्रति जो रेस्पॉन्स है, ट्रॉपिक में भी होगा, नेस्टिक मूवमेंट में भी होगा, टैक्टिक में भी होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। अब आता है, देखिए, द मार्फोजेनेटिक प्रॉपर्टी ऑफ साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन की जो मार्फोजेनिक प्रॉपर्टी है, गुण है, इसको सबसे पहले, ठीक है, फर्स्ट प्रूव्ड एक्सपेरिमेंटली बाय, सबसे पहले एक्सपेरिमेंट करके प्रूव किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? हैनिंग के द्वारा, गुहा और माहेश्वरी, स्कूग एंड मिलर एंड वेंट के द्वारा। तो इसका राइट आंसर स्कूग एंड मिलर ने किया था इसको। मार्फोजेनेटिक प्रॉपर्टी साइटोकाइनिन की जो एक्सपेरिमेंट द्वारा, ठीक है, प्रूव की थी, स्कूग एंड मिलर ने की थी, इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सिन इन ए सॉल्यूशन कुड बी टेस्टेड बाय। ऑक्सिन की प्रेजेंस का पता किसी विलयन में, ठीक है, किस परीक्षण से लगाया जा सकता है? एविनस सैटाइवा स्टेम टिप टेस्ट के द्वारा, कार्बन, ठीक है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड टेस्ट के द्वारा, आयोडीन टेस्ट के द्वारा, डिफोलिएशन टेस्ट के द्वारा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, एविना सटाइवा स्टेम टिप टेस्ट के द्वारा। ओके, ऑक्सिन का, ऑक्सिन का सॉल्यूशन में, ठीक है, टेस्ट किया जाता है। अब आते हैं, देखिए, जिब्रेलिन वर फर्स्ट डिस्कवर्ड इन फंगल जीनस। ठीक है, सबसे पहले जिब्रेलिन किस फंगल जीनस में डिस्कवर किए गए थे? म्यूकर में, राइजोपस में, एगरिकस में, फ्यूजेरियम में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गाइस फ्यूजेरियम में सबसे पहले डिस्कवर किए गए थे। नेक्स्ट देख लेते हैं। विच आयन इज एक्सट्रूटेड इन एपोप्लास्ट बाय ऑक्सिन ड्यूरिंग सेल वॉल, ठीक है, ग्रोथ? कौन सा आयन छोड़ दिया जाता है, छोड़ा जाता है, ठीक है, इन एपोप्लास्ट, एपोप्लास्ट में ऑक्सिन द्वारा, ऑक्सिन द्वारा एपोप्लास्ट में कौन सा आयन छोड़ा जाता है सेल वॉल की ग्रोथ, ग्रोथ के दौरान? ठीक है, आपको बताना है पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम या हाइड्रोजन आयन, कौन सा आयन? तो इसका राइट आंसर है ऑक्सिन द्वारा पोटेशियम आयन सेल वॉल ग्रोथ के दौरान छोड़ा जाता है, एक्सट्रूडेड किया जाता है, ठीक है, एपोप्लास्ट में। ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। द क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ द लीव्स ऑफ द माइमोसा प्यूडिका इज ड्यू टू। माइमोसा प्यूडिका छुई के पौधे को कहते हैं, लाजवंती इसको कहा जाता है हिंदी में। माइमोसा को लाजवंती या छुई मुई भी कहा जाता है। इसी को पौधे को लाजवंती या छुई मुई के नाम से जानते हैं। तो छुई मुई में जो पत्तियों का खुलना और बंद होना जो होता है, वो किसके कारण है? कौन सी गति है वो? थर्मोनेस्टिक, यानी कि तापानुकुंचन मूवमेंट होगा। हाइड्रोट्रोपिक मूवमेंट, जलानुवर्तनीय गति होगा। सीस्मोनेस्टिक मूवमेंट होगी, यानी कि कंपानुकुंचन गति होगी। या कीमोनेस्टिक मूवमेंट होगी, यानी कि रसायनुकुंचन गति होगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, कंपानुकुंचन गति। इसको कहा जाता है हिंदी में कंपानुकुंचन। हिंदी में तो आसान ही है, ठीक है, कंपानुकुंचन, सिकुड़ जाना। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो गाइज यहाँ पर ये जो टॉपिक है, यहाँ कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आप लोगों को ये टॉपिक कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके बताइएगा।